गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है? गुड। ठीक है, कल मैंने होमवर्क दिया था, मतलब लास्ट में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी को करते हैं कंटिन्यू। चार क्वेश्चन करवाने हैं। हाँ हाँ, चार क्वेश्चन करवाते हैं, चार अलग अलग मेथड से हो गया। जो स्टैंड रिजल्ट दिखवाया था उसमें मैंने टू टू कितना था, 120 डिग्री था ना, तो 120 डिग्री था तो दूसरा एंगल क्या आ जाएगा, पाई माइनस 120, मतलब 60 डिग्री भी तो होगा, तो वहां पे दोनों लिख लेना, वहां पे 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों दोनों ही आंसर सही होंगे। अब कैसे आएंगे, पहला शायद ये क्वेश्चन दिया था मैंने, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ था, डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय एल प्लस एम प्लस एन इज टू 0, और दूसरा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू 0। चार क्वेश्चन है, मैं उसमें तीन मेथड डिस्कस करूंगा, आपको जो अच्छा लगे वैसा करना। सबसे इजी तरीका इस मेथड में, जिसका नेगेटिव वाला है वो आप क्या कर सकते हो, माइनस ले सकते हो। तो क्या कर दूंगा, यहाँ पे आपका क्या एन की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस एल माइनस एन, और ये वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो क्या जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या बन जाएगा, ये आपका 2lm की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब 2lm की वैल्यू 0 कब होगी, केस बना देता हूं, तो केस 1 मैंने क्या बोल दिया, या तो l इक्वल्स टू 0, तो l इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या जाएगा, l इक्वल्स टू 0, तो यहां से मैं बोल सकता हूं इक्वेशन 1 से n इज इक्वल्स टू क्या जाएगा माइनस m, n इक्वल्स टू माइनस m, ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है, ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है। ठीक है, तो इस केस में n अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू m अपॉन 1, आप ऐसा कर सकते हो, और ये l की वैल्यू 0, तो मुझे प्रोपोर्शनल नंबर लेना है, तो मैं बोल सकता हूँ l अपॉन 0 इज इक्वल्स टू m अपॉन 1 इज इक्वल्स टू n अपॉन माइनस 1। तो इस केस में बोल सकता हूँ 0 1 और माइनस 1 ये क्या हो जाएंगे, उसकी DCR हो जाएंगे। 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस 1 ले लो, माइनस 1 ले लो, दोनों एक से 60 आएगा, एक 120 आएगा। इस पे इसमें मैंने क्या कर दिया, n अपॉन माइनस 1 कर दिया और m अपॉन 1 कर दिया। फिर दूसरा केस 2, m की वैल्यू क्या कर दी 0, m की वैल्यू 0, तो उस केस में n की वैल्यू क्या जाएगी माइनस l, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं आपका n अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू l अपॉन 1, तो इस केस में बोल सकता हूं l अपॉन 1 इज इक्वल्स टू m अपॉन 0 इज इक्वल्स टू n अपॉन माइनस 1। तो इस केस में क्या जाएगा आपका 1 0 और माइनस 1 ये क्या जाएंगे आपके पास DCR हो जाएंगे। तो उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा आपका cos थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2, तो क्या जाएगा 0 इंटू 1 की वैल्यू क्या जाएगी 0, प्लस 1 इंटू 0 की वैल्यू क्या जाएगी 0, और माइनस 1 इंटू 1 आपकी क्या आएगी आपकी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 1, हाँ 0 प्लस 1 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 प्लस 1, और ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 प्लस 0 प्लस 0, तो क्या जाएगा आपका 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 60 डिग्री, और दूसरा क्या जाएगा थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। अच्छा, इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लो यदि इसी को मैं जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, मैं चाहता तो कुछ और भी कर सकता, जैसे यहाँ पे आपका क्या सेम नहीं बनाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं यहाँ पे आपके क्या आपके पास n इज इक्वल्स टू माइनस एल आ गया, तो इस केस में मैं n अपॉन 1 इज इक्वल्स टू l अपॉन माइनस 1 ये भी कर सकता हूं मैं इस केस में, कोई बात नहीं, कल ये कर दिया तो उससे भी कोई बात नहीं, उससे भी आंसर आपका 120 वाला आ जाएगा। तो उस केस में क्या जाएगा आपका माइनस 1 0 और 1 ये रिसेस आ जाएगा, उस केस में आपका आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो प्रोपोर्शनल नंबर है ना, प्रोपोर्शनल। हाँ ये कंपेरेटिवली फास्ट है। मेथड 2, हाँ वो देख लेते हैं मेथड 2, ये का भाई डायरेक्शन, इस मेथड से हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। मेथड 2 है जिससे हम डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, वो सिर्फ एक स्पेस में, क्योंकि आपने क्या देखा वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है आपकी 1, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी दे रखी है आपकी 0 दे रखी, दोनों को मैं क्या कर देता हूं आपका सब्सट्रैक्ट कर दूं, कैंसिल कैंसिल, तो 2 एन स्क्वायर की वैल्यू 1, तो मतलब एन की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, एन की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ,
मैं क्या रखा था, एल प्लस एम की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस प्लस 1/√2। अब ये वैल्यू किस में रखोगे, ये वैल्यू किस में रखोगे, इसी में भी रख सकते हो आप, या तो इसमें रख सकते हो या फिर इसमें रख सकते हो। तो मैं यही बोल सकता हूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/2। तो ये वैल्यू इसमें रख दो, एक ही टर्म्स में रख दो। एम की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस 1/√2 माइनस एल, तो उस केस में एल की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एम की 2 वैल्यू आएंगी। इससे डायरेक्टली डायरेक्शन को साइन, इससे भी आंसर सेम ही आएगा, इससे आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ये मेथड मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मेथड सब में नहीं लगेगा, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एक या दो टाइप के क्वेश्चन में जिसमें ये या फिर इसकी टर्म्स में कन्वर्ट होगा उसमें लगेगा, इसलिए मैंने ये मेथड बताया नहीं। ये सिर्फ एक दो क्वेश्चन में ही लगेगा, सब मेथड में ऐसे नहीं लगेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैंने कब मना किया प्रॉब्लम है। हाँ, इससे भी LM 0 आ जाए तो दोनों केस आ जाएंगे, वो तो आपका एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कब मना किया, मैंने तो बोला मेथड 2 है। ये सिर्फ इजी वाला क्वेश्चन जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है उसी में लग पाएगा, बाकी सब में क्वेश्चन नहीं लगेगा। ये तो क्या इजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था ना, डायरेक्टली एल प्लस एम प्लस एम दे रखा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ पे देता 2l स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। अब उस केस में थोड़ी आपको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रखा के वो करोगे, इसलिए मैंने वो मेथड नहीं डिस्कस किया। तो आंसर एक ही बात है, आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस मेथड से भी निकालोगे तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री ही आंसर आएगा। आज स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, हर बुक हर जगह पे सेम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इनफैक्ट सारे के सारे क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे सारे एग्जाम्स में भी आए हैं, सारे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वही एग्जाम में है। 3D से क्वेश्चन आता है वो स्टैंडर्ड ही आता है, मेंस में तो इनफैक्ट स्टैंडर्ड ही उठ के आएगा, कुछ नया नहीं बनेगा इसमें। लिख लिया तो बताओ, मैं नेक्स्ट टाइप लिख कर देता हूं। मॉड्यूल सॉल्व किया डे 1, यार ट्राई कर लो यार, मतलब चलो तो आज के लेक्चर के बाद डे 1 डे 2 कर लेना, बन जाएंगे आपसे, बहुत इजीली बन जाएंगे। इनफैक्ट 1.5 घंटे में दोनों बन जाएंगे आपसे। 60 क्वेश्चन है, अरे रुक जाए, अलग अलग क्वेश्चन के साथ मजा आ जाएगी ना, मतलब। लिख लिया बच्चों घर पे, यस नो बोलो। तुम्हारा तो दिखता ही है, मेरे को घर वालों को पूछ रहा हूँ। जो ये वाला मेथड था मैं अगले क्वेश्चन यार बताने वाला था, पर ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम करना। हाँ बाबू, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला प्रॉब्लम है क्या, हार्ड हो गया तो इजी नहीं सोचता यार, ये तो कोई बात, कोई बात नहीं। नहीं, यही तो होता है, यही तो चीज इम्प्रूव करनी है आपको। अभी हो जाएगा, अभी तो 6 महीने। अच्छा, न्यूज आ रही उड़ती उड़ती, एक दो न्यूज़पेपर्स ने भी डाल दिया है, और अनअकैडमी और ये वाले सब वीडियो बना के डाल रहे हैं कि 4 पेपर होने की संभावना ही है। तो अब उसमें कंफर्म नहीं है जब तक ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि उनके जो सोर्सेज ऑफ न्यूज है वो दैनिक जागरण है, और दैनिक जागरण इज लाइक जी न्यूज पे जैसे मतलब ठीक है वो चीज नहीं बोल जाती, लेकिन दैनिक जागरण की जो न्यूज है वो एक रिलायबल न्यूज नहीं मानी जाती, तो उस वजह से। लेकिन फिर भी यदि ऐसा है तो अच्छा भी है बुरा भी है। बुरा उस सेंस में है कि टैक्सी भी हो जाएगी, मतलब वैल्यू नहीं रहेगी उसकी कि हाँ दे देंगे। लेकिन अच्छा ये है कि मान लो गलती से किसी का एक खराब हो गया, दूसरे में कर सकते, दूसरा खराब हो तीसरे में कर सकते हैं। लेकिन उनके अकॉर्डिंगली जो न्यूज है, न्यूज को यदि फॉलो करें तो फरवरी के एंड में फर्स्ट शिफ्ट बता रहे, मार्च के एंड में सेकंड शिफ्ट है, फिर अप्रैल में तुम्हारा आपका क्या बोर्ड्स है, सेकंड है ना अप्रैल में, फेज 2। हाँ नहीं, बोर्ड्स तो 3 महीने के बाद ही होगा ना। मतलब जो न्यूज आ रही है जिस हिसाब से लोग वीडियो बना रहे हैं, मतलब लोग एक्स्ट्रा व्यूज के लिए, तो
फरवरी में एक अटेम्प्ट है, मार्च में एक अटेम्प्ट है। हाँ, फरवरी में एक अटेम्प्ट है, मार्च में एक अटेम्प्ट है, अप्रैल में बोर्ड्स है, मई में एक अटेम्प्ट है, जून में एक अटेम्प्ट है, देन उसके बाद जुलाई में आपका क्या है ये। लेकिन यार हाँ उसमें 4 अटेम्प्ट के रिजल्ट में ना कोविड लिखा ही नहीं। अच्छा 4 अटेम्प्ट के रिजल्ट में कुछ अलग-अलग अरे सीधा सा लिख दो ना, गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट करना चाह रही है। क्यों? फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म एक बार भरा जाएगा, एक फॉर्म 4 बार भरा जाएगा। अब 7 लाख लोग भरेंगे, 7 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 1000 रुपये फॉर्म कॉस्ट है, तो बताओ कितना हो गया? नहीं 7 लाख के आसपास ही होता है। हाँ चलो 70 लाख फिर 7 करोड़ कितना ऐसा हो गया ना 7 लाख आपने बोला एस्पिरेंट, और 7 करोड़ और फिर 70 करोड़, 70 करोड़ हो गया ना। अरे 2 करोड़ अमाउंट गवर्नमेंट के लिए क्या होगी, एक चिन्नी सी अमाउंट होगी, गवर्नमेंट के लिए 2 करोड़ क्या मैटर करेगी। देखो क्वेश्चन, कुशल आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ नेक्स्ट कोई भी एक आउट आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। क्या हम पढ़ ले? वो गाली दे रहा हूँ, घर वाले बच्चे वाले क्या टाइम पास करते हैं लोग। हाँ पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनमें मैं जानता हूँ ज्यादातर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो इसमें मैं बताने वाला था, लेकिन तुम करोगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स वॉज डायरेक्शन कोसाइंस are given by relation L plus M plus N is equals to 0 and 2L square plus 2M square minus N square is equals to 0। अब देखो यहाँ पे लकीली ये भी वो सेम फॉर्म में ही है, 2 फॉर्म में ले लूंगा तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो ये जो तुम लोगों ने मेथड 2 उसके हिसाब से बन जाएगा। तो इसमें क्या आपको पता है, ये इसमें से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं इसके चारों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं। मैं आईटी में क्वेश्चन आ चुका है इस पर 2 बार पे, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। आपको पता है चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, तो बोल सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो 2 टाइम ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगी आपकी 2 माइनस 2 एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 2/3, तो मतलब एन की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस √2/3। एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई। हाँ तो डायरेक्शन रेशियो होगा फिर वो इस केस में, ये तो डायरेक्शन कोसाइन है, नहीं बनेगा। यदि डायरेक्शन रेशियो की टर्म्स में करोगे तो 1 से बड़ा आ सकता है, डायरेक्शन कोसाइन करेंगे तो नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चंस करोगे आपको देख लेना, ये चीजें ऑब्जर्व करना। चलो अब n की वैल्यू रखी, अब कहां से रखूंगा, एक रिलेशन तो हो गया, दूसरा रिलेशन के लिए अब आपको पता है कि L प्लस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एन के इक्वल बोल सकता हूं, और दूसरा यहां पे बोल सकता हूं L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी n स्क्वायर अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/2 और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2/3, मतलब L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 1/3। एक ही रिलेशन है और एक ही रिलेशन है,
दो रिलेशन को यूज करके आप सोल्व करना है एल और एम की वैल्यू। हाँ बनता है, लेकिन उससे सारे थोड़ी बनेंगे ना। नहीं फर्स्ट हम्म, ये वाला थोड़ी ये बन जाएगा शायद, ये बन रहा होगा, नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा होगा। एल माइनस एम का उसका जीरो आ गया तो हो गया ना, एल इज इक्वल टू एम। हाँ तो फिर तो आसान हो गया। का जीरो आ जाएगा। तो फिर क्या कर सकता हूं मैं, किसी एक की वैल्यू रख दो दूसरे के टर्म्स में। n equal to 2 1 by 3 n equal to 1 by 3 करो 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 करो, आंसर आंसर दो, एंगल एंगल पूछा ना, आंसर तो एंगल L1 L2 M1 M2 M1 M2 या फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन N2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अरे बस तो डोरेमोन। n equal to वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा सा बस। अब क्या करूं, सर 2 मिनट हो गया। आंसर बताओ बाबू, आंसर जानना है। एंगल जीरो कहां से होगा, कॉस इनवर्स की फॉर्म में आएगा। 1/√3 दोबारा देखो, दोबारा देख, सही नहीं है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं L प्लस एम की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस 2/√3। माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर उससे क्या है, m स्क्वायर प्लस 2ml इज इक्वल टू n स्क्वायर आएगा। 1/√3 1/3 तो प्लस माइनस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आई माइनस थीटा है ना, तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक हो जाएगा। घर पे किसी का है आंसर, घर वालों किसी का आंसर है? वो सब पीछे दिए वो सब सेपरेट कोई आंसर नहीं घर वालों? हेलो, कोई आंसर बच्चों घर पे? अरे अभी तो इतनी तारीफ की थी तुम लोगों की। आएगा आंसर? 4 ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं ऐसे केस में, 4 ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं, मतलब दो के कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस लेके। एक बार प्लस 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 माइनस माइनस हाँ प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे L प्लस एम की वैल्यू या तो दोनों पॉजिटिव है तो n नेगेटिव होगा। ऐसे टोटल 4 बनेंगे, लेकिन उसमें से दो एक साथ दो बनेंगे, दो बनेंगे। ऐसे करो फटाफट से, cos इनवर्स 1/3 और माइनस 1/3 दोनों हो जाएंगे ना आंसर। बिल्कुल सही आंसर है। तो इससे एक चीज और आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर दे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सिंप्लीफाई किया होगा, तो इससे क्या जाएगा आपका L माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया ना सबका, तो L इज इक्वल टू एम सबका आ गया, ठीक है। तो L इज इक्वल टू एम हो गया और उसकी वैल्यू आपकी क्या है, तो L इज इक्वल टू एम यहां से रख दूं, तो मैं बोल सकता हूं आपका A बन जाएगा 2L इज इक्वल टू माइनस प्लस √2/3। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ L की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस प्लस 1/√6 और ये वैल्यू क्या आपकी M की। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अब देखो यहाँ पे L और M दोनों का जो साइन है उसका N आपका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पे आपका क्या DCS ऑफ लाइन्स क्या क्या बन सकती हैं, ये बन सकती है जब आपकी -1/√6 और उस केस में क्या आ जाएगी प्लस 2√2/3 और -1/√6 ये और नहीं एंड आएगा, ये -√2/3, या तो ये दो पेयर आएंगे, ठीक है। इसके साथ में आपका क्या है L की वैल्यू, हाँ
दो स्टार्टिंग अच्छा, दो पॉजिटिव है ना, तो ये आपका क्या है, ये भी क्यों, पॉसिबिलिटी तो क्यों नहीं है, पॉसिबिलिटी तो ये है ना, एल की भी तो दो वैल्यू है, एल प्लस एम है ना। अच्छा, तो ये ले लो, प्लस माइनस है ना, प्लस प्लस, अब ठीक है, ये माइनस, या तो ये पॉसिबल होगा, या फिर क्या हो सकता है, ये बन सकता है 1/√6, 1/√6 और आपका क्या है -√2/3। अरे नहीं, रुको रुको, दो क्यों, चार होते हैं ना, चार होंगे बाबू, m इक्वल्स टू m हो रहा है ना, तो m इक्वल्स टू m तो हो गया, m इक्वल्स टू m। अच्छा हाँ, फिर ये साइन, फिर ये हो गया, साइन साइन सेम हो गया, नहीं ठीक है, तो दो हो गए, तो दोनों के बीच का एंगल निकाल लो, तो उनके बीच का एंगल क्या आ जाएगा आपका, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल के देखो। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगी आपकी 1/3 आ रही है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका cos इनवर्स 1/3। यूजुअली एक्यूट एंगल देते हैं, ये दो दूसरा दे रखा है तो वो भी अपन आंसर दे सकते हैं, ये माइनस cot इनवर्स 1/3 भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं cot इनवर्स ऑफ -1/3, दोनों एक ही बात है। घर पे किसी से बना था ये क्वेश्चन, हाँ ना बोलो। चलो 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 चलो, तीसरा टाइप का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हाँ एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ और डिनोमिनेटर में सारा वो वहां लेकिन L प्लस एम इजिकल्स टू ये है, L इजिकल्स टू m है, तो 12 हो गया, ये हो गया, तो पॉसिबल हो गए। अरे बाबू सुनो सुनो सुनो, ये दोनों तो एक ही बात है, ये दोनों तो एक ही बात है, ये दोनों डिसेस तो एक ही है, अलग दो पेयर कहाँ हुए, ये दो पेयर तो एक ही बात है, प्लस माइनस, इस वजह से जो माइनस कॉमन लेते दोनों एक ही है ना, ये दोनों सेम कहाँ से होंगे, ये थोड़ी होंगे, मैं यही तो बोल रहा था, तुम लोग गलत लेके गए, ये और ये प्लस 1/6 और -√3/2, ये तो एक ही बात हुआ ना, एक ही बात हुआ, ये एक ही बात हुआ, ये मैं बोला, ये दोनों तो एक ही बात हुई है, ये दोनों तो एक ही बात है। दूसरा लेना पड़ेगा प्लस माइनस, इसकी वजह से प्लस माइनस की वजह से लेना पड़ेगा, तो चार कॉम्बिनेशन में सुनो सुनो, मैं तो रुक जाओ प्लस माइनस 1/√6 प्लस माइनस 1/√6 और प्लस माइनस √2/3, इससे करो, अरे रुक जाओ, इससे करो, ये इसमें चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसमें क्या जाएगा आपका 1/√6 और आपका क्या जाएगा आपका हाँ रुक एक मिनट मेरे को बोलने दे, एक ये बनेगा 1/√6 और -√2/3, रुक जा और -1/√6 और ये √2/3 और -1/√6 और -1/√6 और -1/√2/3। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये दोनों आपके क्या एक ही बात है,
ये दोनों एक ही बात है और ये दोनों एक ही बात है। तो पॉसिबिलिटी एक्चुअली क्या होगी, या तो ये इन दोनों में से कोई होगा और एक इन दोनों में से होगा, ये चार होंगे। हाँ माइनस एन है। हाँ फिर वो तो एक काम करो ना, यहाँ से शायद वो वाली कंडीशन देख लो, LM इज टू 0, उससे करके देखो 1/6 आ रहा है। तो फिर पॉसिबिलिटी तो 4, क्योंकि ये देखो इन दोनों में निकालोगे तो ये तो दोनों तो सेम लाइन, अब ये दोनों तो सेम लाइन ही है ना, सेम लाइन की डीसी आ रही है, तो इसमें तो एंगल थोड़ी निकलेगा, तो 0 होगा, बाय डिफॉल्ट ही होगा। तो पॉसिबिलिटी ऐसे देखनी है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में 4 लाइन, मैं वही बोल रहा था 4 लाइन की पॉसिबिलिटी निकलेंगी, उसमें से ये दोनों एक लाइन है, ये दोनों आपके क्या एक लाइन है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, या तो मैं इन दोनों से लूं, या फिर मैं इन दोनों से लूं, या फिर मैं आपस में से 4 कॉम्बिनेशन से बनेंगे और चारों कॉम्बिनेशन से आपका आंसर सेम ही आएगा। अब चेक करो 4। हाँ हाँ तो भाई है ना, वो लाइन तो सेम ही है ना, डीसीएस एक लाइन की या तो ऐसे होगी +1 होगी या फिर उधर होगी, तो दोनों की लाइन तो एक ही होगी। एक लाइन या तो ऐसी होगी या फिर उसके ऐसी होगी, तो वो तो सेम लाइन। अरे बाबू वो तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, वही तो समझो, तुम समझो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। बात सुनो। अरे सुनो, ऐसे पॉसिबिलिटी जब आती हैं तो प्लस माइनस लेके जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन बना लो, और उस केस में आपके क्या 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये और ये 2 कॉम्बिनेशन सेम है, ये और ये 2 कॉम्बिनेशन सेम है, तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन उनसे आप निकालो। अब आपका ये कॉम्बिनेशन है और एक ये कॉम्बिनेशन, आप इनसे निकाल के देखो, या तो इससे निकाल के देखो, या फिर आप ये 2 कॉम्बिनेशन है इनसे निकाल के देखो, उनसे आपका क्या डिफरेंट आएगा। अब आप चेक करके देखो, इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन से आपका आंसर आपका क्या डिफरेंट आएगा। हाँ देखो, चेक करो। हाँ ML = 1/6 आ रहा है। हाँ तो प्लस माइनस दोनों सेम हो सकते हैं ना, L और तो सेम है, सेम ही तो LM की साइन। तो एक काम करें, यदि इसको हम ऐसा सोचें तो एक काम करो ना, उस केस में अपने पास सिचुएशन क्या बनी थी, L² + M² + N² = 1, ये प्लस माइनस वाली सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और दूसरी आपके क्या L + M + N, ये 0 है, ये आपका क्या ये सेटिस्फाई, यदि पॉजिटिव से नहीं होगी, इससे नहीं होगी, मतलब 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होगी, लेकिन ये तो केस में तो फिर यही बात होगी कि आपका ये दोनों आपके क्या सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, तो उस केस में तो पूछेगा नहीं फिर वो एंगल, तो सेम लाइन ही होगी बाबू, दोनों सेम है। कोई नहीं, एक काम करो, कोई बात नहीं। देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ, यही क्या करो, सारी चीज में जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो ले लो, और जिन पॉसिबिलिटीज में जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो, अब उनमें से जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनके बीच का आपका एंगल आप ले लो, यही आपका आंसर होगा। तो कौन से वाले, ठीक है। तो फिर तो उसके हिसाब से एक काम करो, फिर फर्स्ट मेथड से करके देखो, फर्स्ट मेथड से तो अब ऐसा करके देखो, L + M = -N, आप ऐसे रखो, और n की जगह रख दो -L - M, और वो जो इक्वेशन थी कौन सी आपकी क्या, 2L² + M² -N² माइनस की जगह रख दोगे, आपका क्या जगह आपका -L - M का होल स्क्वायर = आपका क्या है 0। तो इस केस में क्या करूंगा, आपका ये बनेगा आपका 2L² +
2m² माइनस l² प्लस m² माइनस m², और ये क्या बन जाएगा आपका माइनस 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 2mn इजिकल्स टू 0, 2lm इजिकल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा l² प्लस m² माइनस 2lm इजिकल्स टू 0, मतलब इनडायरेक्टली क्या बनेगा l माइनस m का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 0, मतलब l इजिकल्स टू m। ये तो आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, l इजिकल्स टू m तो आ रहा है, तो l इजिकल्स टू m आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी माइनस l की वैल्यू, l की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस n/2 के, और ये वैल्यू आपकी क्या है m की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, l की वैल्यू माइनस 1/2 के इक्वल, और ये होगी। इस केस में मैं डीसीएस निकाल सकता हूं, इस केस में मैं डीसीएस में बोलूं, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालूं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या जाएंगे इसके, आपके क्या जाएंगे, आप अब इसको आप एडजस्ट कर रहे हो ना, मतलब आपका क्या ये 1 1 है, तो आपका क्या जाएगा, आपका ये बन जाएंगे 1 1 और -2, ये पहली लाइन के डीसीआर हो गए, डीसीआर हो गए ना, 1 1 और -2 ये डीसीआर हो गए। दूसरा आप निकालो फिर, दूसरा रिलेशन -1 -1 2, एक रिलेशन तो ये निकल गया l इज टू m से, ये तो एक ही रिलेशन देखा है, और दूसरा रिलेशन क्या था आपका l² प्लस m², n², लेकिन इससे तो एक ही रिलेशन निकल रहा है ना, l इज टू m निकल रहा है, एक ही रिलेशन। हाँ नहीं नहीं ऐसा, ये तो एक डीसीआर आ जाएगा, और दूसरा आपका क्या l प्लस m प्लस n इजिकल्स टू 0 है, और यहां से l² प्लस m² प्लस n² इजिकल्स टू आपका क्या दे रखा आपका 1 दे रखा था, और 2l² प्लस 2m² माइनस n² की वैल्यू दे रखी थी आपकी 1 या 0 0। तो अब तो इससे तो क्या जाएगी, n की वैल्यू एक आ रही है, n की क्या वैल्यू आ रही थी आपकी प्लस माइनस सर ये तो आपने 2/√3 आ रही थी, एक बार इससे करके देखे। तो ये सेम ही चीज है। हाँ तो इससे क्या आ गई, इससे क्या आ गई थी, इससे जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी आपकी 1/√6 1/√6, और आपकी -√2/3 यही आ रही थी, ठीक है। अब देखो इससे √6 से क्या कर दो, आपका डीसीआर निकालना है, √6 से आपका क्या, ये √6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या कर सकता हूँ इसको, मैं बोल सकता हूँ आपका 1 1 और आपका क्या है -2, ये तो सेम आ रहा है, ये तो सेम आ रहा है, एक ही लाइन आ रही है ना, ये तो एक ही लाइन आ रही है। हाँ तो दोनों इक्वेशन से ही सेम आ रहा है, दोनों इक्वेशन से ही सेम आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ ले रही है, मेरे को लग रहा है कि इक्वेशन में कुछ गड़बड़ लिख ली होगी मैंने, वो फिर तो वो दोनों सेम लाइन हो गए, फिर तो क्वेश्चन क्यों पूछेगा यार, ये हो सकता है मैं दोबारा से एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से क्वेश्चन को एक बार चेक कर लूंगा, हो सकता है क्वेश्चन हाँ आंसर तो 1/3 था, मेरे को इतना ध्यान था कि आंसर उसका 1/3 था, अब हो सकता है मेरी इक्वेशन में मैंने शायद गलत लिख लिया हो, प्लस माइनस, एक बार चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तुम्हारे नोट्स में भी सेम है क्या, कोई बात नहीं हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई पढ़ना है, चलो नेक्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose direction cosines are connected by relation L minus 5n plus 3n is equals to 0 and 7n square plus 5m square minus 3n square is equals to 0। अब ये देखो ये डिफरेंट टाइप के हैं, ये डिफरेंट टाइप के हैं, तो ऐसे केस में क्या करोगे,
अब इस केस में आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वो वाला तो यूज आएगा नहीं, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड 1 से ही करना पड़ेगा। तो किसी एक को आप कन्वर्ट कर दो, तो मैं एल की वैल्यू बोल देता हूँ 5m माइनस 3n और ये एल को एलिमिनेट कर देता हूँ। किसी एक में कर दो, एम एन में कर दो, एल एन में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता हूँ 7 एल की जगह रख दिया 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो क्या बनेगा 7 इंटू 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर, 5 से 15 थे 45mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कितना होगा पर कौन सा 5 से 15 30, ठीक है। अभी कितना होगा 175 180 m स्क्वायर और 9 7 63 प्लस 60 n स्क्वायर और माइनस 210 mn इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 30 कॉमन आ रहा है, 30 कॉमन आ रहा है, तो क्या जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई फैक्टर आ रहे 6 और 12 4 3, तो 6m स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3mn प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं देखूंगा तो क्या जाएगा आपका 2m कॉमन, तो 3m माइनस 2n माइनस वहां से n कॉमन ले लूंगा तो 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या आ रहे हैं आपके पास 3m माइनस 2n एंड 2m माइनस n इज इक्वल टू 0। जिससे रिलेशन क्या जाएगा आपका m इज इक्वल टू 2n बाई 3 2 बाई 3n और यहां से हो सकता हूं m इज इक्वल टू n बाई 2। तो दो कंडीशन दोनों से अब क्या जाएगा, तो केस 1 ले लेता हूं। केस 1 ले लिया, व्हेन n की वैल्यू ये दे रखी है, m की वैल्यू ये दे रखी है, तो उस केस में l की वैल्यू क्या जाएगी, l की वैल्यू क्या जाएगी 5 इंटू m की जगह रख देता हूं आपका 2 बाई 2n बाई 3 माइनस 3n, तो कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 9, तो क्या जाएगा l की वैल्यू क्या जाएगी n बाई 3। और इस केस में m की जगह रख दूंगा तो l की वैल्यू क्या जाएगी 5 इंटू n बाई 2 माइनस 3n, तो कितना जाएगा आपका 5 माइनस n बाई, तो l m n तीनों की वैल्यू आपकी क्या n की टर्म्स में आ गई, तो मैं किसी एक की टर्म्स में रख दो, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखी है आपकी, इस केस में l इज इक्वल टू n बाई 3 है और m इज इक्वल टू n बाई 3 2n बाई 3 है। तो यहां से अब डीसीएस सोच सकते हो इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की डीसीएस सोच सकते हो। यदि n की वैल्यू मैंने बोल दी 1, n की वैल्यू मैंने बोल दी 1 है, उस केस में l की वैल्यू क्या जाएगी 1 बाई 3 और m की वैल्यू क्या जाएगी 2 बाई 3। ये पहला केस हो जाएगा। और दूसरा केस अच्छा, अभी बार बार 3 ना लिखना पड़े, 3 बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए ऐसे बोल सकता हूं l की वैल्यू 1 m की वैल्यू 2 और n इज इक्वल टू 3। ये अरे डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, हाँ वो भी डायरेक्शन रेशियो ही है ना, तो ये आपके क्या होंगे 1 2 और 3, ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 2 और 3 ये क्या जाएंगे DCR आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या है l की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, l की वैल्यू माइनस n बाई 2 और m की वैल्यू भी n बाई 2, तो n को मैंने बोल दिया 1, तो l की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 1 बाई 2 और m की वैल्यू भी आपकी क्या जाएगी 1 बाई 2।
तो इस केस में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ -1 1 एंड 2, ये क्या आ जाएंगे आपके पास DCR आ जाएंगे, इसके DCR आ गए, ये 2 DCR आ गए, दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। एंगल निकाल लो फिर। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है DCR से। हाँ हाँ अब देखो ये चेक करो कि ये DCS है क्या, 1, ये DCS नहीं है तो मतलब ये भी DCR ही है, ये भी DCR ही है, तो फिर वो डिवाइड करना पड़ेगा, एक ही बात है। मैंने क्यों नहीं किया कि 1/3 का स्क्वायर, फिर बार बार कैलकुलेशन मेरे को थोड़ा सा इजी बनाना है, इजी बनाने के लिए लेकिन फिर वो वैलिड थोड़ी रहेगा ना इसका फिर। DCR तो नंबर है ना बाबू, DCR तो कोई भी नंबर है, DCR तो प्रोपोर्शनल नंबर है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे तो है नहीं रैंडमली अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, मैं तो एक रेशियो ले रहा हूँ ना, 1/3 2/3 और 1 था, तो उनको रेशियो था तो मतलब एलसीएम से मैंने मल्टीप्लाई करके ले लिया, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। तो एंगल क्या आ जाएगा इस केस में, एंगल बोल सकता हूँ cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा, आपका 1 × -1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 2 अपॉन, ये क्या बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा 6 और 8 तो 7, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, मेरे पास आंसर है, मैं वेरीफाई कर दो, cos इनवर्स 7/12, ये आंसर है, cos इनवर्स क्या जाएगा आपका 7/√12, ये एक है, एक बार देख लेता हूँ मैं आंसर मेरे पास 7/12, √7 कहां से आ रहा है, √7 कहां से आ गया, अच्छा तो ये आपका क्या है √7/12, मेरे पास तो आंसर यही है, cos इनवर्स √7/12, आपका ये क्या आंसर आया, हाँ तो ये तो आंसर मैं बोल रहा हूँ अभी कब से, अच्छा √7/12 ये अगर चेक कर ले तो क्या जाएगा आपका 7/√14, और ये कितना जाएगा आपका, कितना होगा √6, तो आ गया अब तो आ गया, √7 से कैंसिल, √2 आपका क्या वैसे हो जाएगा, तो √7/12 सही है। चलो अब एक IIT वाला क्वेश्चन करो, जो उन्होंने ये सारे क्वेश्चन क्या थे नंबर की फॉर्म में दे रखे थे, अब नंबर की फॉर्म में तो आप क्या रख सकते हो, लेकिन वेरिएबल की फॉर्म में दिया है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उस केस में ये सारे मेथड आप नहीं लग पाएंगे क्योंकि ये मेथड बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगे। कुछ गड़बड़ हुई, इस बार तो सही है, हर बार थोड़ी गड़बड़ होती है, वो शायद क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। अरे 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 लिख लो लिखो लिखो लिखो, फिर फोकस करो, इधर इधर फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था जेई में, अब जेई वालों ने क्या किया था, अब उनको पता है कि बच्चे नंबर वगैरह देते हैं तो उस केस में तो सोल्व कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया था वेरिएबल की टर्म्स में दे दिया था, तो उसने क्या, और क्वेश्चन थोड़ा इजी बना दिया था लेकिन कैलकुलेशन फिर भी डिफिकल्ट होगी क्योंकि वेरिएबल्स है। तो क्या द लाइंस वॉज BCS परपेंडिकुलर दे दिया था ना, परपेंडिकुलर आर गिवन बाय रिलेशन, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है ऑफकोर्स मुझे पता है, AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0 एंड FMN प्लस GNL प्लस HLM इज इक्वल टू 0 आर perpendicular to each, then value of F upon A plus G upon B plus H upon C is equal to, ये वैल्यू किसके इक्वल है। अब उन्होंने क्या कर दिया था, नंबर्स की टर्म्स में तो बच्चे सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिया वेरिएबल की टर्म्स में दिया था, आपको वेरिएबल की टर्म्स में आप सिंप्लीफाई करो, लेकिन उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इतना दे दिया कि दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन मानो या डायरेक्शन रेशियो मानो,
दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका, 0 आ रहा है, तो इस फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मेथड 3 हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ट्राई करो आप। ये क्या ये लाइन क्या डायरेक्टली छोड़ देंगे? एक रिलेशन ये है, दूसरा ये है, FMN GNL HLM रिलेशन दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। अभी तक दोनों क्वेश्चन में यही, सारे क्वेश्चन में यही था ना, रिलेशन बिटवीन डीसीएस दे रखा था, तो इसमें भी रिलेशन बिटवीन डीसीएस दे रखा है, लेकिन वहां पे क्या था, सारे नंबर्स दे, तो नंबर्स की टर्म्स में मैंने सिंपलीफाई कर लिया था, लेकिन यहाँ पे नंबर्स नहीं, सब कुछ वेरिएबल की टर्म्स में रखा है। अब आपस में कैंसिल भी नहीं कर सकते यहाँ पे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो भी 1 नहीं ले सकते और कुछ और भी नहीं कर सकते। इसमें स्टैंडर्ड रूल इंटरप्रिटेशन है कि एलिमेंट डायरेक्टली पूछे। हाँ, एलिमेंट तो ऑफ कोर्स वही होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पर नहीं होगा। क्या करोगे, कोई मेथड? वो इक्वेशन को एलिमेंट से डिवाइड करते ठीक है, मानसी बेटा आंसर बताओ, कैसे निकालोगे मेथड आप बताओ। मानसी वेरी गुड, आपका सुना है मैंने, इस बार बहुत अच्छी रैंक आई है, अच्छा लगा जान के, बस मेथड बताओ। ऑनलाइन में थे, मानसी थी, राजवी थी, रिद्धि थी, एटलीस्ट ये पढ़ने वाले थे। आंसर आंसर, अरे वॉशरूम में भी रहता है। पापा नहीं कहते हाँ, अब देखो यहाँ पे वही है, डायरेक्टली कुछ यूज नहीं कर सकते, नंबर है, तो फिर एक ही तरीका है कि एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके बाकी सब में बनाओ, उसमें इक्वेशन बनाओ। लेकिन वहां पे हम लोग इक्वेशन सोल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन सोल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान से कुछ कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या करें, देखो सबसे पहले किसी एक को खोल लेते हैं, लेट्स अज्यूम करो मैं n की वैल्यू बोल देता हूँ -AL - BM अपॉन C। अब ये n की वैल्यू है, ये किस में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, लेकिन यहाँ पे भी n की 2 टर्म है। हाँ, यही तरीका ही बनता है इसका, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, यही मेथड है। रुक जा, तो यहाँ पे क्या करें, FM प्लस GL इंटू M प्लस HLM इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व नहीं करेंगे हम, कुछ डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि एक मिनट रुक जा थोड़ी देर रुक जा। हाँ, नहीं, 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक से नाम नहीं होगा। हाँ हाँ, फिर उससे नहीं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कुछ यूज करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करेंगे, क्योंकि देखो इधर देखो, दोनों डी लाइक परपेंडिकुलर है, तो मतलब L1 L2 M1 M2 उसका एक ही चीज यूज करेंगे हम लोग। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू आपका क्या है, 0 है, तो मैं यही यूज करूंगा ना, तो उसके हिसाब से मैं करूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे n की वैल्यू रख दूंगा, तो n की वैल्यू रख दूंगा, तो FM प्लस GL अपॉन n की जगह रख दिया मैंने माइनस, तो माइनस एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, AL प्लस BM अपॉन C प्लस HLM इज इक्वल टू 0। अब ये सिर्फ L और M की टर्म्स में बचेगी इक्वेशन, L और M की टर्म्स में बचेगी, तो इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, और उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस AFLM माइनस AGL स्क्वायर,
रुक जा, मेथड देख ले, प्लस बी माइनस बी एफ एम स्क्वायर माइनस बी जी एल एम प्लस सी एच एल एम इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर देता हूं इस केस में, मैं एम स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं, ये होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे बन गई, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री टाइप की बन गई एल और एम में, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री टाइप की बन गई। तो एल स्क्वायर क्या बन, एक काम करो किसी से भी कर सकते हो, या फिर काम करो माइनस ले लो, कॉमन माइनस कॉमन लेके भगा दो, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एल स्क्वायर की टर्म्स बोल सकता हूँ। एल स्क्वायर की एक टर्म है तो ए जी एल स्क्वायर, और एल एम की कौन सी टर्म है, 1 2 और 3, तो ये क्या आ जाएगी प्लस ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच इंटू एल एम, हाँ इंटीजर में है आंसर कुछ, और प्लस बी एफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एल और एम में होमोजेनियस इक्वेशन 2 डिग्री बन रही, एल एम में होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री बन रही, तो इस केस में क्या करूंगा, एम स्क्वायर से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, एम स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो क्या बनेगा आपका ए जी एल अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच एल अपॉन एम प्लस बी एफ इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एल अपॉन एम। तो मैं क्या बोल देता हूं, लेट L1 अपॉन M1 एंड L2 अपॉन M2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो रूट्स इक्वेशन, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो मैं बोल सकता हूं L1 अपॉन M1 इंटू L2 अपॉन M2, उसकी वैल्यू क्या जाएगी C बाई ए, तो क्या जाएगा BF अपॉन AG। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं L1 अपॉन BF इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन, एक रिलेशन ये निकल गया। सिमिलरली अब दूसरे कोई वेरिएबल को एलिमिनेट करना, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली अब किसको कर दूं, एल की जगह करूं या एम की जगह, किसी को भी एक को कर सकते हो, सेम प्रोसीजर दोबारा करनी है। हाँ सम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज किया। अब ये क्यों किया, क्योंकि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर्स, इसका मतलब क्या आ जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। मुझे ये रिलेशन यूज करना है, इसलिए मैंने किया। देखो इससे प्रोपोर्शनल वैल्यू, इसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू, सिमिलरली मुझे एक बार प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहां पे भी एक दिक्कत आएगी, सेम वैल्यू तो चाहिए होगी तभी तो सेम आएगा ना, तो निकालो किसी एक के टर्म्स में और करो। प्रोडक्ट ऑफ रूट दिए भैया ना, ये L अपॉन M में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, L अपॉन M में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके दो रूट, तो x1 तो L अपॉन M को मैंने बोल दिया, x1 बोल दिया और x2 बोल दिया, ठीक है। हाँ दोबारा से ऐसे पूरा सा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा। अब किसी एक वेरिएबल को मानो, यही तरीका है बाबू, इसका यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। अब क्या करूं, L की वैल्यू मान लो, L की वैल्यू मानो तो माइनस ऑफ BM प्लस CN अपॉन A, तो ये L की वैल्यू कहां पे पुट कर दो, इसमें, लेकिन L की टर्म्स लिखो तो FMN प्लस GN प्लस HM और इंटू आपका क्या जाएगा, आपका ये बन जाएगा L इज इक्वल्स टू 0। इस केस में सिंप्लीफाई करो तो क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू रखो तो ऊपर से रब कर दूं मैं, कोई बात नहीं, ये मुझे चाहिए होगा, तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसमें MN प्लस GN प्लस HL
gn प्लस एच एम इनटू आपका क्या है, इसकी वैल्यू रख देता हूं माइनस, ये माइनस आ जाएगा माइनस बी एम प्लस सी एन, बी एम प्लस सी एन अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इसको करो तो ए एफ एम एन माइनस बी जी एम एन और माइनस जी सी एन स्क्वायर माइनस बी एच एम स्क्वायर माइनस सी एच एम एन इज इक्वल टू 0। अब माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लो तो मैं इसी में कर देता हूं, मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर दी माइनस प्लस 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 प्लस। अब मैं क्या कर सकता हूं, एम स्क्वायर से कर देता हूं, तो बोल सकता हूं बी एच एम स्क्वायर और प्लस एम एन की टर्म्स देखूंगा तो एम एन की टर्म्स क्या जाएगी, बी एच, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, बी एफ एम स्क्वायर हो गया, बी एच एम स्क्वायर हो गया, एम एन की टर्म एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसको मैं बोल सकता हूं बी जी प्लस सी एच माइनस ए एफ इंटू एम एन और एन की टर्म्स है प्लस जी सी। अब दोबारा से देखने की जरूरत नहीं, दोबारा से वैल्यू सॉल्व करो। सही है, माइनस ये माइनस ये वाला ये माइनस रखूंगा तो फिर माइनस आएगा तो माइनस को लेके बताऊंगा। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इस केस में भी मैं एन स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो मैं क्या करूं एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, आ गया तो 0 आ गया, इसकी वैल्यू 0, फाइनल आंसर 0, बिल्कुल सही आंसर। तो यहां से क्या कर सकता हूं, बस छोटा सा क्वेश्चन था बी एच एम अपॉन एन। अब देखो क्वेश्चन को घुमाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, सी एच माइनस ए एफ एम अपॉन, कैसे याद रखोगे, ऐसे और क्वेश्चन दे दिया तब क्या करोगे। अब इसके दो मैंने बोल दिए, हाँ तो अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, m1 अपॉन n1 एंड m2 अपॉन n2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। कैसे मारोगे, आईटी क्वेश्चन में तुम्हारी बिल्कुल हिम्मत होगी कि कुछ तुक्का मारने की। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 लेंदी जरूर है, टफ नहीं बोलूंगा इसको, मैं कैलकुलेटर जरूर बोल सकता हूं। हाँ तो अब देखो उस केस में सेम कौन सा है, m1 m2 m2 एजी आया था ना, एजी तो आया नहीं, उस टाइप का तो कुछ आया नहीं है, उस टाइप का तो कुछ आया नहीं है, तो अब बनाना पड़ेगा इन दोनों को। तो मैं बोल सकता हूं m1 m2, एक काम करो यहां पे भी इसको ऐसा कर दो m1 m2, ये bf था ना और इसको बोल दो bf। हाँ अब इन दोनों को देख लो, अब इन दोनों को देख लो, रिलेशन बना दो जिस फॉर्म में आ रहा है ना। देखो कॉमन बनाना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा, बी ए एफ जी और बी जी आ रहा है ना, तो बी जी इसमें आ रहा है, बी जी इसमें आ रहा है, मतलब बी जी कॉमन होगा, सी एच एक साथ कॉमन होगा, बी जी इसमें कॉमन होगा, तो एफ पे ये होगा। तो अब समझ सकते हैं दोनों को ऑब्जर्व करके, दोनों को मैं क्या करूं ऑब्जर्व करूं, तो मैं बोल सकता हूं m1 m2 अपॉन n1 n2 इज इक्वल टू c अपॉन h अपॉन d अपॉन g, और इससे मैं बोल सकता हूं L1 L2 अपॉन m1 m2 अगेन b अपॉन g और f अपॉन a। अब आ गया, हाँ तो उससे 0 आंसर आ जाएगा, तीनों की वैल्यू आगे रख देना, आंसर आ जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, f अपॉन a प्लस बी अपॉन जी प्लस जी अपॉन सी। अब तुम्हारी श्रद्धा है, मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए अलग अलग तरीके से, 4 क्वेश्चन में मैंने 3 मेथड बता दिए। पहला आपका क्या स्टैंडर्ड मेथड फेल हो जाता है तो फिर ये
ये वाला मेथड सब में लग सकता था, चेक करो। L1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या तीनों में बन रही थी, तीनों में बन रही थी। L1 L2 M1 M2 इसमें आप निकाल सकते थे। लेकिन ये मेथड सजेस्ट कब भी आता है जब परपेंडिकुलर है। ऐसा क्वेश्चन दिया भी है आपके लेवल 2 में, क्वेश्चन दिया है वो अलग इक्वेशन में बना के दिया है मैंने, ट्राई कर लेना एक। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन रिलेशन, ये तो वैल्यू निकालनी थी, ये सारी वैल्यू आ गई, अब रख तो आंसर आ जाएगा 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी f अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, क्योंकि L1 L2 M1 M2 N1 N2 की वैल्यू आ तो रही है डायरेक्टली। L1 L2 की वैल्यू b अपॉन g, N1 N2 की वैल्यू f अपॉन a, N1 N2 की वैल्यू आपकी क्या आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को स्टैंडर्ड रिजल्ट बता देता हूं, लिख लो फटाफट से। ओह थोड़ा सा लेंदी हो गया। एक दो इजी क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को, एक दो इजी क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क। ये डायरेक्टली काम आएंगे आपको रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स काम आएंगे डायरेक्टली आपको। क्वेश्चन लिखो होमवर्क में, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, क्या होता है ठीक है ना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन which are equally inclined with coordinate axis। आ जाएगी डायरेक्टली, क्या है इसकी याद रखो डायरेक्टली, प्लस माइनस आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3, क्योंकि डायरेक्टली पूछे क्या, ये एनसीईआरटी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस डीसीएस डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं ना डीसीएस, which are equally inclined। दो केस प्लस 1/√3 1/√3 1/√3 और माइनस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टर में बोल दिया ना मैंने। अच्छा L प्लस M प्लस N/√3 कर लो। अच्छा ये L प्लस M, उस केस में L प्लस M प्लस N/√3 ऐसा कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेक्टर में भी शायद लिखवाया था मैंने रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ L M N R DCS ऑफ ए लाइन, ये भी तुमसे डायरेक्टली बन जाएगा, अभी कर लो चाहिए तुम। इफ L M N R DCS ऑफ ए लाइन, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L इंटू M इंटू N, जल्दी से निकालो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L इंटू M इंटू N। 1 कहां से होगी, 1 तो कभी 1/3√3 कैसे, आपको पता है L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो मैं क्या कर देता हूं AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM से, तो मैं क्या बोल सकता हूं आपका L² प्लस M² प्लस N² अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बोल सकता हूं L² इंटू M² इंटू N² की पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो क्या जाएगी आपकी 1/3 इज ग्रेटर देन आपका क्या जाएगा LMN की पावर 2/3, तो ये क्या जाएगा आपका LMN का होल स्क्वायर इज लेस देन 1/27, और आपका क्या है LMN इज लेस देन 1/√27, तो मतलब है आपका लेस देन 1/3√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है, चलो तो इजी दे रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, देख वापस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लाइन makes an angle alpha beta gamma with coordinate axis, if a line makes an angle alpha beta gamma with coordinate axis, then value of cos 2 alpha plus cos 2 beta
प्लस कॉस 2 गामा इस आ जाएगा, बहुत आसान है। कैसे करेंगे धीरे जल्दी से बताओ। ना धीरे धीरे से पूछा है मैंने। हाँ अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस धीरे बताएगा, बाकी तो सब। अरे एक रिजल्ट पड़ा है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1। और क्या cos 2 अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा में बना सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, 2 cos आ जाएगा। ठीक है ट्रिवियल, चलो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है उसकी बात छोड़ दो, इग्नोर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आंसर है इसका? शायद 3 तो नहीं होगा, 1 1 1 और 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 1 आएगा, 1 1 1 3 और माइनस उसमें 2 कॉमन ले लो और cos का -1 आंसर -1। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए लाइन makes same angle theta with each of x and z axis। 2 कॉमन भी तो आएगा बाबू। अरे कोई बात नहीं। एक लाइन में कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं करे। अरे ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कोई बात नहीं, वो ज्यादा पढ़ लिया आज, थोड़ा सा रेस्ट करो बेटा, रेस्ट करो आज। हाँ कोई बात नहीं, लाल मत हो इतना। If a line makes same angle theta with x and z axis, if a line makes same angle theta with each of x and z axis, and if the angle beta which it makes with y axis, y एक्सेस के साथ बीटा एंगल बना रही है और x एक्सेस और z एक्सेस के साथ थीटा एंगल बना रही है, such that sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा। अरे रुक जाओ, उसकी बात मत सुना करो, ऐसे बोलते रहते हैं। देन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ए लाइन है जो x एक्सिस और z एक्सिस से थीटा बना एंगल बना रही है और y एक्सिस के साथ आपका क्या बना रही है, बीटा एंगल, और रिलेशन दे रखा है sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा देन cos स्क्वायर थीटा के आंसर है। बहुत आसान है, 3 या 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। आपको एक रिजल्ट पता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, हाँ इसकी वैल्यू 1। अल्फा की वैल्यू दे रखी है थीटा और गामा की वैल्यू भी थीटा दे रखी है, और ये x एक्सिस y एक्सिस में √3/4 नहीं आंसर, ये x एक्सिस के साथ थीटा, z एक्सिस के साथ थीटा और y एक्सिस के साथ बीटा है, तो इसके इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा, तो क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या जाएगा आपका प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाऊं तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, तो क्या जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर बीटा। अब क्या sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू दे रखी ऑलरेडी, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने? वो यूज कर सकते हैं। मैंने शायद कुछ गड़बड़ की है लैंग्वेज में, कुछ एक बार मैं मॉड्यूल एक चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये मॉड्यूल का क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इतना आसान तो नहीं होना। मॉड्यूल का क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई एक आधी हो गया, ज्यादा तो नहीं है।
तो फिर तुम्हारी गलती होगी ना, ये भी तो हो सकता है ना। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आंसर क्वेश्चन तो सही है। 3/5 3/5 ही आ रहा है, इससे 9/13 है उससे अलग कैसे आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने? तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे बोलूंगा कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या करूं, इक्वेशन 1 बोल दूं। और ये आपका क्या साइन स्क्वायर बीटा है, ये आपका क्या साइन स्क्वायर बीटा है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। मुझे तो कॉस की वैल्यू निकालनी थी ना, ठीक ही तो था, ठीक ही तो था उस टाइम भी, ठीक ही था। हाँ ये दो आ रहा हूं तो 1 + 2 को दोनों को ऐड कर दिया तो क्या जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, तो 1 से आपका क्या है 1 कैंसिल और ये 3 प्लस क्या है आपका 5 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 3/5। हाँ क्या दिक्कत है? हाँ ये तो साइन स्क्वायर बीटा ग्रेटर देन होता ऐसा कैसे आ गया? तो यहाँ ये क्या किया तुमने? वो होता है ना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 2। हाँ हाँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 साइन लेकिन वो कॉस एंगल कोसाइन से होता है, साइन से नहीं होता, वो तो उसको सिंपलिफाई करने के बाद रिलेशन आया। तो ऑब्वियसली है क्योंकि cos को हम sin के टर्म्स में लिखेंगे तो 1 माइनस sin होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 sin स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है वो sin स्क्वायर। ठीक है, लेकिन फिर से गड़बड़ लिख ली तुमने, कोई बात नहीं। अरे एक काम कर सात्विक, पानी वानी पी के आ जा बाहर, जा थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके। हो जाता है आज तुम टेंशन, वो उसने 3 लेना भूल गया था गलती। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, एक काम करो बाहर जाके पानी वानी पी के घूम के आ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कई बार होता है ऐसे। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवा रहा हूं जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवा रहा हूं जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जल्दी करो यार, बहुत कम पढ़ा आज हम लोग। 4 रिजल्ट लिखवा रहा हूं जिसमें आपके क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन लिख लो और ये एज लर्न कर लो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह। लर्न एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, लर्न एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। 4 क्वेश्चन है जो लर्न करने एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह। पहला, द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स। अरे रुक जा बाबू, रुक जा, अब देखेंगे क्लास के बाद। द एंगल बिटवीन एनो टू, रुक जा, अरे रुको। द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। द एंगल, पहला रिजल्ट क्या है? द एंगल बिटवीन any two diagonals of a cube is cos inverse 1/3। ये याद रखना है पहला रिजल्ट। दूसरा, सेकंड, if A, B, C are coterminous edges of a rectangular parallelepiped। तो इसका मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली क्यूबॉइड। तो कई बार क्यूबॉइड को क्या बोल देता है?
रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, तो उस केस में आप ये मत सोचना कि सर ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड क्या हो गया। इफ ABC आर co-terminus edges of rectangular parallelopiped, then कोई बात नहीं, then angle between their diagonals is cos inverse plus minus a square plus minus b square plus minus c square upon a square plus b square plus c square, where all terms in numerator cos inverse plus minus a square plus minus b square plus minus c square upon a square plus b square plus c square, नहीं रुक जा, where all terms in numerator not have same sign, सेम साइन मतलब तीनों का सेम साइन नहीं, दो का सेम हो सकता है, तीसरे का नहीं। अच्छा इस केस में क्यूबॉइड बना दिया, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c कर दिया, तो ये रिजल्ट इसके लिए आपका आ जाएगा। तीसरा रिजल्ट हाँ ए स्क्वायर ऐसा है, ये क्या बन जाएगा, या तो ऐसा बनेगा cos इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर cos इनवर्स ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कई भी हो सकते हैं, कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइन होती है ना थीटा वन विद पाई थीटा। हाँ सही है। थर्ड, द एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ ए क्यूब, द एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ ए क्यूब एंड ए फेस डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब और फेस डायगोनल दोनों में डिफरेंस होता है पता है। क्यूब का डायगोनल वो से वो लाइन होती है, जबकि फेस डायगोनल ये एक फेस का डायगोनल है। हाँ ये कीबोर्ड में कितने डायगोनल होते हैं, 4 डायगोनल होते हैं। ये मैं चारों बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा। लिख लो द एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ क्यूब एंड फेस डायगोनल is cos inverse 2/√3, cos इनवर्स q/√3। कोई भी फेस डायगोनल लिख लो और डायगोनल लिख लो 2/√3। चौथा, तुम्हारी अभी फिजिक्स की क्लास होगी क्या? √2/3 2/√3 तो वैसे भी नहीं होगी ना, √2/3 होगी। फोर्थ, इसमें से सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, और किसी न किसी एग्जाम में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन बड़ा है, चौथा रिजल्ट, इफ ए स्ट्रेट लाइन, चौथा इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद ऑल diagonals, if a straight line makes an angle alpha beta gamma and delta with all diagonals of a cube, कोई भी लाइन है जिसकी डायरेक्शन, हाँ 4 डायगोनल्स होते हैं ना कीबोर्ड में, क्यूब में 4 डायगोनल्स होते हैं, मैं बताऊंगा वो 4 बॉडी डायगोनल। एक काम करो, बॉडी डायगोनल्स खुश, और बॉडी डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, देन पहला रिजल्ट क्या होता है आपका, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू 4/3। एक ही क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन, सारी टर्म्स क्लियर है ना, ये देख रखा है नीचे। अरे कोई भी 2 का साइन सेम हो सकता है, तीनों नहीं हो सकता। लिखा है ना बेटा नीचे एग्जाम्पल,
कोई बात नहीं, छापना नहीं होता है, समझना होता है। ये 2। अब इनमें से 4 में से मैं 2 प्रूव कराऊंगा, बताओ कौन सा प्रूव कर देना। एक काम करते हैं, पैरेलल पाइप का करा देते हैं और ये वाला प्रूव कर देते हैं। पैरेलल पाइप से क्यूबॉइड हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप से, और ये वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा जाएगा। ये ऑलमोस्ट 1.5 पेज का, ये एनसीईआरटी में पूछा जाता था 6 मार्क्स में, 1.5 पेज के आसपास जाएगा ये वाला। ठीक है, हम पास करेंगे इसको, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है, कल मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रेट लाइन, और कल काफी हद तक स्ट्रेट लाइन भी खत्म हो जाएगा मेरा। स्ट्रेट लाइन तो दोनों साथ साथ में होगी। तुम करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, तुम ट्राई करके आ जाओ, 2nd और 4th का ट्राई कर दो, मैं वो क्विक रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, ऐसा कर लो। कल स्ट्रेट लाइन और ये हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती है बहुत सारी फॉर्म में, तो मैं दोनों साथ साथ में कराऊंगा, कार्टेशियन भी और वेक्टर भी साथ साथ में। और फिर परसों हो जाएगा आपका अच्छा, कल राजीव सर की क्लास है, आपको इन्फॉर्म होगा ना, बताया तो था मैंने, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कल होगी। कल शाम को होगी। 3 से 6 लगानी है, 3 से 7:30 लगानी है। फिजिक्स लक्की सर करते होगे तुम क्लास, तो फिर 3 से 6 लगाएंगे। ठीक है, चलो। स्कूल कोई ऐसा दिन है, कोई ऐसा दिन है कि जिसमें स्कूल नहीं जाना हो तुम लोगों को?